सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सत्यम न्यूज पर खबर होगी भदोही पुलिस के कामयाबी की, भदोही में चक्का जाम की, इसके अलावा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। पड़ोसी जनपद जौनपुर के निवड़िया सैदोपुर में हमले में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान भदोही में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया गया। भदोही शहर के जलालपुर से 11 मार्च को एक बारात निवड़िया के सैदोपुर गई हुई थी। भोजन के बाद रात को ऑर्केस्ट्रा नाच के दौरान कुछ लोगों ने जलालपुर निवासी 38 वर्षीय अनिल सरोज पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अनिल कुमार सरोज को भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह लगभग 5 बजे अनिल सरोज की मौत हो गई। भदोही शहर के जलालपुर निवासी अनिल कुमार सरोज अपने परिवार का इकलौता बेटा था। दिल्ली में रहकर MRI मशीन लगाने का काम करता था। अनिल सरोज अपने बेटे शुभम सरोज व भांजा राहुल सरोज को बाइक से लेकर बारात गए हुए थे। ऑर्केस्ट्रा में नाच को लेकर विवाद हो गया, जहां मनबड़ों ने अनिल सरोज पर हमला कर घायल कर दिया था। ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी के साथ हो रही बदसलूकी का विरोध करना अनिल कुमार सरोज को भारी पड़ गया। वैवाहिक कार्यक्रम से कुछ दूर घेर कर अनिल पर हमला किया गया था। मौत के बाद पत्नी सन्नो देवी, बेटी शिवानी, बेटा सीएम व शुभम सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चक्का जाम स्थल पर परिवार की महिलाएं दहाड़ मार कर रो रही थीं और कार्रवाई की गुहार लगा रही थीं। यह वारदात जौनपुर के निवड़िया सैदोपुर गांव में हुई थी। हालांकि भदोही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही जनपद में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। मौसम में कुछ बदलाव देखे जाने के आसार बताए गए हैं। भदोही जिले के मौसम विभाग ने जारी बुलेटिन में बताया है कि 17 मार्च के आसपास भदोही जनपद में हल्की बारिश की संभावना है। किसान भाइयों को भी सलाह दी गई है कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य पूरा कर लें। उत्तर व पूर्वी भारत के मौसम में होने वाले बदलाव का असर भदोही जनपद में भी देखा जा सकता है। बदलते मौसम के असर से भदोही जिले में 17 मार्च के आसपास हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। औराई के घोसिया में मौजूद एक किराने की दुकान में रात को आग लग गई। आग से दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। इमलाहा निवासी मोहम्मद हारून घोसिया के हाईवे किनारे किराने की दुकान चलाते हैं। बुधवार की भोर लगभग 5 बजे अचानक दुकान से धुआं निकलने लगा। पास पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना मोहम्मद हारून को दी। सूचना मिलते ही मोहम्मद हारून दुकान पर पहुंचे। शटर उठाते ही पूरी दुकान आग और धुएं के गुबार से भरी हुई थी। किसी तरह लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 फ्रीजर, रैक, काउंटर, पंखा, बल्ब, विद्युत बोर्ड, कुर्सी सहित दुकान के अंदर रखा किराने का सामान जल गया था। मोहम्मद हारून के मुताबिक लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर हल्का लेखपाल अरुण भारती मौके पर पहुंचे थे। औराई के माधो सिंह सनसनीखेज हत्या का जनपद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोने की तस्करी व लगभग 4 करोड़ सोना व पैसा गबन करने के मामले में कार सवार हत्यारों ने अमित कुमार वैस की हत्या की थी। इस चर्चित हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि मिर्जापुर के कटरा पुरानी फलमंडी मकड़ी खुर्द निवासी राजकुमार सेठ व उसका बेटा अंश सेठ सोना तस्करी का काम करते हैं। पार्टनर के रूप में खमरिया निवासी सुरेश व उसका बेटा व माधो सिंह बाजार निवासी अमित कुमार वैस सोने की तस्करी का काम करते थे। इस काम में अमित का भाई भी शामिल था। खमरिया के सुरेश व माधो सिंह बाजार के अमित ने मिलकर करीब 3 से 4 करोड़ का सोना व पैसा गबन कर लिया था। इसी से खुन्नस खाकर मिर्जापुर के राजकुमार सेठ व उसके बेटे अंश ने मिलकर अमित कुमार वैस की हत्या कर दी थी। माधो सिंह का यह चर्चित हत्या जनपद पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था।
एसपी ने खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन किया था। आखिरकार हत्या के लगभग 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उस कार को भी बरामद कर लिया जिस पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने के आरोप में मिर्जापुर निवासी राजकुमार सेठ व उसके बेटे अंश सेठ को खमरिया बॉर्डर चेतगंज से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अमित कुमार वैश्य, उसका भाई व मामा हत्या के आरोपी राजकुमार सेठ के साथ मिलकर सोने की तस्करी करते थे। अमित कुमार वैश्य ने लगभग 4 करोड़ के सोने व पैसे का गबन कर लिया था, जहां बाप बेटे ने मिलकर अमित कुमार को मौत के घाट उतार दिया। उधर पुलिस घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब संतोष कुमार सिंह थाना अध्यक्ष गोपीगंज होंगे। आपको बता दें कि कर्तव्य पालन में लापरवाही पाए जाने पर गोपीगंज थाना अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। एसपी ने अब संतोष कुमार सिंह को गोपीगंज थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को गोपीगंज पहुंचकर संतोष कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सूदखोर की करतूत से चौरी इलाके में हड़कंप मच गया। बकायेदार मजदूर को सूदखोर उठाकर जौनपुर के सुरीरी लेकर चले गए थे और शौचालय में बंद कर मारा पीटा गया। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने सूदखोर के चंगुल से मजदूर को मुक्त कराया है। सूदखोरों की करतूत से चौरी में अपहरण की अफवाह फैल गई थी। दरअसल चौरी के हरिचंदनपुर निवासी पिंटू नामक व्यक्ति ग्राम प्रधान दीपक बरनवाल के आढ़त पर पल्लेदारी का काम करता है। सुरेरी इलाके के एक सूदखोर से पिंटू ने कर्ज लिया था। ब्याज के तौर पर कर्ज से 4 गुना अधिक रकम अदा कर चुका था, लेकिन सूदखोर लगातार और पैसे के लिए दबाव डाल रहे थे। बुधवार को सूदखोर वाहन से पहुंचे और पिंटू को उसके घर से वाहन में भरकर उठा ले गए। इस दौरान चौरी में अपहरण की सूचना फैल गई थी। हरकत में आई चौरी पुलिस पिंटू को सूदखोर के चंगुल से आजाद कराया। सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम पूरब 1 किलोमीटर दायरे में रेलवे फाटक, अंडरपास या फिर ओवरब्रिज की मांग अब डीएम दरबार तक पहुंच चुकी है। बुधवार को हरिद्वार, रामनगर, करणपुर, नवलपुर जैसे इलाके के ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि रेलवे पटरियों के दोनों तरफ कई गांव आबाद हैं। दोनों तरफ से खेती किसानी के लिए लोगों का आना जाना होता है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास न होने की वजह से लोग जान हथेली पर लेकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। बारात, मरीज को भी लाने ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए फिर वही बात दोहराई है कि रेलवे क्रॉसिंग नहीं तो वोट नहीं। इस मौके पर वीरेंद्र, राजेंद्र, प्रदीप, मुकेश, शेषमणि आदि मौजूद रहे। शौच के लिए घर से निकली एक महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। यह आरोप है गोपीगंज थाना इलाके के हरिहरपुर निवासी संजय कुमार की पत्नी नगीना देवी का। गोपीगंज थाने पहुंचकर नगीना देवी ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि वह शौच के लिए गई थी, उसके साथ मारपीट की गई है। पत्र सौंपते हुए नगीना देवी ने कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को दुर्गागंज के सदलूबीर से भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के बैनर तले किसान नेता दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने सभी को नजरबंद कर दिया, जिससे किसान नेताओं के मंसूबे पर पानी फिर गया। किसानों की कर्ज माफी व एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान नेता दिल्ली रवाना होने वाले थे। तभी पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने सभी किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया। किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र थाना अध्यक्ष दुर्गागंज को सौंपा है। इस मौके पर किसान नेता शालिग्राम यादव, अशोक कुमार, मीरा देवी, आशा, राजेंद्र पाल, राम मूरत यादव, इंद्रमणि आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड मूसीलाटपुर के समीप 2 बाइकों की हुई टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। मूसीलाटपुर के ब्रिजराजपुर निवासी दिलीप कन्नौजिया व ननकू कन्नौजिया एक बाइक पर सवार होकर भदोही से अपने घर ब्रिजराजपुर जा रहे थे। जैसे ही मूसीलाटपुर पहुंचे तभी ज्ञानपुर से मूसीलाटपुर की तरफ बाइक लेकर आ रहे राहत राय की बाइक से टक्कर हो गई। राहत राय मूसीलाटपुर के मानिकपुर के निवासी बताए गए हैं। हादसे में एक बाइक पर सवार ननकू व दिलीप कन्नौजिया व दूसरी बाइक पर सवार राहत राय घायल हो गए हैं। हादसे में दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है।
बुधवार को भदोही जिले के प्रधान संघ के बैनर तले दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्राम प्रधानों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और मनरेगा का भुगतान कराए जाने की मांग की है। कहा कि जिले के ग्राम सभाओं में प्रधानों द्वारा कराए गए मनरेगा के तहत भुगतान न होने के कारण मजदूर कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रधान संघ ने डीएम कार्यालय सहित मुख्य विकास अधिकारी को भी पत्र सौंपते हुए भुगतान की समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दिनेश, संतलाल, आनंद, अर्जुन आदि मौजूद रहे। गेम खेल रहे एक युवक को उसके ही साथियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामला भदोही शहर के कुसियरा शर्मा गली का है। श्रीनाथ प्रजापति ने बताया कि बुधवार की शाम लगभग 5 बजे उनका लड़का अमन प्रजापति गेम खेल रहा था। सरैया के कुछ युवक पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। लाठी डंडे से अमन प्रजापति को चोटें आई हैं। उपचार भदोही के एमबीएस में कराया गया है और भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञानपुर में विद्युत विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को एक बार फिर विद्युत खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। खुदाई के दौरान फिर पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कई इलाके में पेयजलापूर्ति बाधित हो गई थी। ज्ञानपुर के LIC कार्यालय के समीप विद्युत खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, जिससे पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इलाके में टैंकर से पानी भेजकर मोहल्ले वासियों की प्यास बुझाई गई। विद्युत विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है भदोही ज्ञानपुर मार्ग के मूसीलाटपुर के समीप की। विद्युत विभाग के ठेकेदार यहां भी खंभा लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई कर रहे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे रास्ते को रोककर मशीन से गड्ढे की खुदाई की जा रही थी, जिससे ज्ञानपुर भदोही मार्ग के मूसीलाटपुर के समीप जाम लग गया था। कोई न्यायालय, कोई कार्यालय तो कोई मरीज की दवा लेने जा रहा था। इस जाम में फंसकर राहगीर कराहते रहे। मुर्गी को लेकर भदोही शहर के रया गांव में मारपीट हुई है। मारपीट में रया गांव निवासी गिरजा शंकर की 32 वर्षीय पत्नी रेखा देवी को उसके ही पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल रेखा देवी का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। रेखा देवी के मुताबिक वह अपने घर के समीप सब्जी की खेती की है। खेत में पटीदार की मुर्गी चली गई थी। जब रेखा मुर्गी को भगाने लगी तो इसी बात से नाराज पटीदारों ने रेखा को मारपीट कर घायल कर दिया था। भदोही इलाके के बरमोहनी निवासी सूरज गौतम की पत्नी कुसुम देवी ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि 9 मार्च को गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। पिटाई से उसके परिवार के कई सदस्यों को चोटें आई थी। इस मामले में मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लगातार विपक्षी धमकी दे रहे हैं। कुसुम देवी ने डीएम को पत्र सौंपते हुए घायलों का मेडिकल कराए जाने की मांग की है और जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग प्रदेश सरकार की और कितनी फजीहत कराएगा। घटिया सड़क निर्माण को लेकर बदनाम हो चुका भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग अब भदोही वासियों का हाथ पैर तोड़ रहा है। भदोही शहर के स्टेशन सूर्यामा मार्ग फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के पास लंबे समय से सड़क का गड्ढा राहगीरों को घायल कर रहा है, लेकिन जिले का लोक निर्माण विभाग मुदहू आग कतहू कुछ नाही के तर्ज पर काम कर रहा है। फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप सड़क के गड्ढे में एक बार फिर बेकाबू होकर बाइक पलट गई। हादसे में भदोही शहर के रजपुरा गोपालकुंज निवासी नीरज यादव व राधे श्याम घायल हो गए। दोनों घायलों को डायल 112 के कांस्टेबल सोनू कुमार गौतम व चालक राजबली यादव ने MBS अस्पताल में भर्ती कराया। भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा की देखरेख में विकसित भारत मोदी की गारंटी वाली LED वैन जिले में भ्रमण कर रही है और मोदी के गारंटी वाली यह वैन लोगों को खूब भा रही है। बुधवार को यह LED वैन भाजपा नेता दिलीप गुप्ता व राजीव मदनवाल के नेतृत्व में भदोही शहर के नई बाजार में पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग LED वैन के पास पहुंचे थे।
ज्ञानपुर के डाइट परिसर में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का शुभारंभ सीडीओ यशवंत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के अलग अलग विद्यालय से कुल 100 छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाया था। भुलईपुर के छात्र शिवम कुमार गौड़ प्रथम स्थान पर रहे, जिन्हें 10,000 रुपए पुरस्कार दिया गया। इसी तरह डी की आराधना मौर्य व वैष्णी वर्मा दूसरे स्थान पर रही, इन्हें 7,500 रुपया दिया गया। वच्चक सुंदर कंपोजिट विद्यालय के छात्र अंकित कुमार तीसरे स्थान पर रहे, इन्हें 5,000 दिया गया। इसी तरह चौथे से लेकर 10वें स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को 2,500 रुपया उपहार स्वरूप में दिया गया था। इसी तरह जनपद के कुल 194 निपुण विद्यालय के अध्यापकों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने गोपीगंज औराई भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोल्ड चेन कक्ष का निरीक्षण करते हुए वैक्सीन के रख रखाव की हकीकत परखी है। गोपीगंज सीएचसी में तैनात 3 एएनएम का 1 दिन का वेतन रोके जाने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। परिसर में गंदगी पाई गई है। इसी तरह सीएमओ ने औराई व भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोल्ड चेन कक्ष का निरीक्षण करते हुए अधीक्षकों को फटकार लगाई है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से निवेदन अपील गुजारिश है कि भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।